हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू दिस चैनल। तो चलिए देखते हैं निफ्टी एनालिसिस की। कल हमने क्या डिस्कस किया था प्राइस एक्शन से रिलेटेड एंड मार्केट ने क्या किया है। तो इससे ज़्यादा क्लैरिटी मार्केट में नहीं हो सकता है जो हमने कल डिस्कस किया है ना, विथ लेवल्स एंड एवरीथिंग। हर चीज़ जो है वो स्पॉट ऑन हमने उसके बारे में बात किया है। तो चार्ट पे अगर देखें कल का जो वीडियो है ये उसका स्क्रीनशॉट है। यहाँ पर मैंने बताया था कि 23,130 और 23,107 है ना, ये यहीं पर ही है। दोनों लेवल यहाँ पर मार्क्ड है। तो प्राइस ओपन ही हुआ इसी लेवल पर एंड एक रेजिस्टेंस भी लिया एंड इवेंचुअली इसके आसपास ही आकर एक अच्छा खासा मूव टुवर्ड्स हमारा जो टारगेट है 22,945, ये पहला टारगेट था। ये प्रीवियस कुछ लेवल्स थे 22,850, वहीं पर पहले से ही था। एंड इसके नीचे लास्ट टारगेट जो था 22,785 है ना। इसके नीचे हमने कोई टारगेट डिस्कस किया नहीं था कि इसके नीचे प्राइस जा सकता है, बिकॉज दिस वाज द मैक्स्ड आउट लेवल ऑन द लोअर साइड, बिकॉज मार्केट काफी दिनों से नीचे चल रहा है। तो हर चीज का लिमिट होता है, वैसे ही नीचे जाने का भी लिमिट है। तो दोनों जो लेवल्स थे, सॉरी, दोनों जो लेवल है मार्केट के, प्लान ए एंड प्लान बी, प्लान ए जो था वो यहाँ पर था एंड प्लान बी यहाँ पर, जो प्राइस ने दिन में सपोर्ट लिया एंड देन इवेंचुअली उसको ब्रेक डाउन करते हुए टुवर्ड्स आर डायरेक्शन चला। एंड लास्ट में प्राइस ने एग्जैक्ट उसी लेवल पर 23,785 के आसपास में आके सपोर्ट लिया एंड इसी पे ही प्राइस ने एक रेजिस्टेंस लिया 22,850 पर एंड दोबारा वहीं पर ही आया एंड इवेंचुअली एक पुल बैक ले लिया, है ना, एक रिवर्सल ले लिया। अब ये जो आया है मार्केट में, ये जो अप मूव आया है, ये मेरे हिसाब से प्राइस एक्शन, मेरे हिसाब से इन द सेंस कि प्राइस एक्शन के हिसाब से गलत मूव आया है। भले ही प्राइस जो अपना 23,000 का जो लेवल है उसके नीचे क्लोज हुआ, बिकॉज दिस इज अ वेरी क्रिटिकल नंबर, है ना। एक तो पहला चीज है कि राउंड नंबर है, उसके नीचे क्लोजिंग दिया हुआ है एंड प्रीवियसली इसी लेवल को प्राइस ने दो तीन बार सपोर्ट भी बनाया हुआ है, इंक्लूडिंग विच वॉज टुडे, बट क्लोजिंग दे दिया है उसके नीचे। ज्यादा बेटर होता कि अगर प्राइस यहाँ कहीं पर ही क्लोज हो जाता ना, थोड़ा नीचे। बट ये जो इतना बड़ा जो आया है मूव, जो बैक टू बैक ग्रीन कैंडल बनकर आया हुआ है, दिस इज अकॉर्डिंग टू द प्राइस एक्शन इज नॉट समथिंग विच इज गुड। व्हाट डू आई मीन बाय गुड और बैड? गुड का मतलब ये है कि हमको जो ट्रेड लेना होता है दैट इज बेस्ड ऑन प्राइस एक्शन, है ना। प्राइस एक्शन में क्या होता है कि प्राइस नीचे आता है, थोड़ा कंसोलिडेट होता है, पुल बैक होगा एंड देन फिर दोबारा कंटिन्यू किया। तो ये जो कंसोलिडेशन का जो फेज था वो होना चाहिए था, बट ये ऑलरेडी एक पुल बैक आ गया। ये जो पुल बैक था, अगर ऐसा कहीं मंडे को आ जाता तो वहां पर हमको एक ट्रेड लेना है ना, पुट बाय करना या फिर कॉल को शॉर्ट करना इजी हो जाता है। बट इस वजह से दिस इज व्हाट समथिंग व्हिच आई वाजंट लुकिंग फॉरवर्ड कि ऐसा एक पुल बैक आ जाए। रिगार्डलेस अगर आ गया है तो आ गया है, उसमें अभी हम लोग कुछ नहीं कर सकते। सो एवरीथिंग वेंट अकॉर्डिंग टू आवर प्लान, है ना, दोनों में ही, बी निफ्टी हो या बैंक निफ्टी हो, एवरीथिंग वाज अकॉर्डिंग टू द प्लान। लॉन्ग साइड रिस्की था एंड लॉन्ग साइड वाजंट इवन क्लोज टू बी गेटिंग एक्टिवेटेड, है ना। तो तो लेट्स सी के डेली चार्ट पर चलकर देखते हैं। लेट अस सी, पहले तो वीक से स्टार्ट करेंगे एंड वीकली एनालिसिस में हम लोग देखेंगे कि निफ्टी ने क्या किया हुआ है। सो निफ्टी का वीकली कैंडल देखिए क्या बता रहा है कि पहला चीज तो क्या है कि एक दो तीन चार, ये फोर कैंडल का जो मूव है वो एक इस कैंडल ने ही खत्म कर दिया, एक रेड कैंडल ने खत्म कर दिया। यहाँ पर वन एंड टू, ये दो कैंडल का जो मूव है वो ये एक कैंडल ने खत्म किया हुआ है। यहाँ पर भी ऐसे ये एक दो तीन चार, अगर ये दो भी ले लो, चार ले लो या दो ले लो, वट, तो उसका जो वो है एक ही ने ही उसको खत्म कर दिया हुआ। सो इवेंचुअली व्हाट इज हैपनिंग, इफ यू विल सी देयर इज अ पैटर्न नाउ हियर, राइट। कि ग्रीन कैंडल बनता है, एक रेड कैंडल के साथ कवर हो जाता है, ग्रीन, दो ग्रीन कैंडल बनते हैं, रेड कवर कर लेता है, ग्रीन बनता है एंड रेड कवर कर लेता है। तो उस हिसाब से अभी कौन सा पैटर्न बनना चाहिए? अगेन देयर कैन बी कपल ऑफ ग्रीन कैंडल एंड देन उसको एक रेड कैंडल यहाँ पर कवर कर ले ना। इन एनी सिचुएशन, किसी भी सिचुएशन में प्राइस ने अपना जो प्रीवियस जो हाई है उसको ब्रीच नहीं किया हुआ है। सो एज लॉन्ग एज प्रीवियस हाई ब्रीच नहीं होता है, हम लोग जो है नीचे की तरफ ही चलेंगे
ना पिछले हफ्ते के वीडियो में हमने ये डिस्कस किया था कि ये जो पैटर्न बना है, दिस इज अ बुलिश पैटर्न, है ना, एक पॉजिटिव पैटर्न है। बट अगर ये कोई और दिन में होता तो हमारा जो प्राइस एक्शन इस तरह बनता, बट अभी का जो मार्केट ओवरऑल सिचुएशन है, बिकॉज ऑफ और डॉलर इंडेक्स हो गया जो नीचे की तरफ चल रहा है, जो रुपीस जो डीके हो रहा है, या डीके नहीं हो रहा है, रुपीस का जो जो लेवल है वो डे बाय डे नीचे चल रहा है। सो ऑल दिस फैक्टर एंड देन यूएस के जो टेरिफ से रिलेटेड जो भी चीज़ है, ये सारे जो चीज़ें हैं वो मार्केट को ओवरऑल इम्पैक्ट कर रहे हैं। एंड फॉर दैट रीजन मार्केट इज ओवरऑल गिविंग अ करेक्शन, है ना, एक करेक्शन फेज में है या एक डिक्लाइनिंग फेज में है। सो मार्केट हैज इट्स ओन फेजेस, राइट, थोड़ा एक अप ट्रेंड का भी फेज होता है, एक साइडवेज का फेज होता है, नीचे जाने का भी फेज होता है। तो अभी हम लोग जो है वो यहाँ इस वाले फेज में, अभी इस वाले फेज में कैसा है कि अगर आप ऑलरेडी किसी में इन्वेस्टेड हो, ठीक है, चलो वो स्टॉक का जो पार्ट है वो स्टॉक्स में डिस्कस करेंगे इफ आई गेट दैट टाइम। तो दिस इज व्हाट इट लुक्स लाइक। तो अभी क्या है, मार्केट ने एक पुल बैक अगेन देना चाहिए कुछ छोटे ग्रीन कैंडल के साथ, एंड देन एक फॉलो कंटिन्यूएशन, दिस इज द पॉसिबिलिटी वन। सेकंड पॉसिबिलिटी क्या है कि प्राइस सीधे इसी लेवल को ही ब्रेक करे, है ना, ये जो है प्राइस का सपोर्ट लेवल है। तो प्राइस यहाँ से पिछली बार बाउंस दिया था, यहाँ पर एक दूसरा बाउंस दिया था, दिस इज द सेकंड पॉसिबिलिटी, दिस इज देयर। थर्ड पॉसिबिलिटी क्या है कि प्राइस एक इस टाइप का पैटर्न बना है ना, बट वो डब्ल्यू, जैसे मैं बताता हूँ, डब्ल्यू पैटर्न के लिए इस टाइप का होना चाहिए, ये जो लो है पिछले लो से थोड़ा एक ऊपर होना चाहिए, यहाँ कहीं पर होके अगर ऊपर जाता तो बात अलग है। तो प्राइस एक्शन वाइज इट इज एवरीथिंग, इट इज नेगेटिव, है ना, बट नेगेटिव इन इसका मतलब ये नहीं है कि हम लोग पुट बाय करके होल्ड कर लेंगे, है ना, कॉल सेल करेंगे एंड देन होल्ड करेंगे। तो दैट इज नॉट हाउ इट वर्क्स। हमको क्या चाहिए, अभी एक अगेन एक पुल बैक चाहिए एंड देन अप डाउन ट्रेंड। यहाँ जब भी ऊपर थे हम, तभी मैं बता रहा था कि प्राइस नीचे की तरफ चल के पुल बैक दे तो ज्यादा बेटर होगा, बट वो पुल बैक नहीं था, इट वाज अ प्रॉपर डाउनवर्ड ट्रेंड कंटिन्यूएशन। तो चलिए डे का जो चार्ट है वो देखते हैं। तो डे के चार्ट में क्या हुआ है कि प्राइस ने अपना ये जो सपोर्ट है ना, इसी लेवल के आसपास में, कल हमने यही जो लेवल था इसी को ही डिस्कस किया था, है ना, वही प्राइस ने टच किया है एंड इट गेव अ पुल बैक। पुल बैक थोड़ा और मतलब ये जो थोड़ा और नीचे कंसोलिडेट करता तो एक पुल बैक पे एक शॉर्ट करके नीचे की तरफ चल सकते थे। नाउ व्हाट हैज हैपेंड इज के जो पुल बैक है वो ऑलरेडी आज सेकंड हाफ में दे दिया है। सेकंड चीज क्या है कि अगर प्राइस इसके नीचे सीधे सीधे चला जाए तो ज्यादा नीचे नंबर्स है नहीं, है ना, जैसे फॉर एग्जांपल 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 नेगेटिव नेगेटिव कैंडल है मार्केट के, है ना, with this negative candle there might be a possibility of a pause candle और a green candle। एक green candle दिखाएगा एंड ज्यादातर लोगों को ये लगेगा कि दिस इज द बॉटम ऑफ द प्राइस एक्शन एंड दे विल गेट इनटू एन अप ट्रेंड, है ना, अप ट्रेंड के इसमें बैठेंगे। बट मैक्स टू मैक्स क्या है ये, 23,415, ये लेवल तक प्राइस, यहाँ तक है ना, ये जो लेवल है, दिस कैन बी दी प्राइस पॉइंट। तो ये है, ये मैक्स टू मैक्स यहाँ तक जा सकता है एंड यहाँ से पुल बैक आने का पॉसिबिलिटी रखता है ना। तो अगर अप ट्रेंड में चले, कॉल में जाएंगे, बट हमारा यहाँ कहीं पर पोजीशन जो है वो टाइट ट्रेल होगा, है ना, जो ट्रेलिंग एसएल है वो यहाँ पर टाइट कर लेना है इस प्राइस के आसपास। बट इन एनी केस अगर 425 के ऊपर कहीं डेली कैंडल क्लोजिंग दे देता है तो हमारा नेगेटिव व्यू जो है वो वहां पर वॉइड हो जाएगा वहां पर, है ना, 23,425 के ऊपर नेगेटिव व्यू को अवॉइड करना पड़ेगा, बिकॉज मार्केट का क्या हो गया ऑलमोस्ट जो हाफ है ना, ये यहाँ से यहाँ का जो हाफ सेक्शन है वो हाफ सेक्शन को ओवरटेक कर चुका होगा, देन वहां पर नेगेटिव होने का मतलब है नहीं। तो चलिए 5 मिनट के चार्ट पर चलते हैं एंड लेट अस सी, एक प्लान को डिस्कस करते हैं। सी मार्केट ने क्या है कि ऑलरेडी हमारा जो एक रेजिस्टेंस है उस रेजिस्टेंस के पास ही क्लोजिंग दिया हुआ है। तो I'll say that 22,000 या 23,000 ना, इस लेवल के आसपास अगर प्राइस कहीं मिले तो दिस विल बी दी बेस्ट प्लेस टू शॉर्ट अगेन, अगर समझो मंडे को ये ऐसे थोड़ा एक ऊपर आता है
तो ये लेवल पर कहीं पर एक शॉर्ट बनाएंगे, हो सकता है कि यहाँ पर एक विक बने एंड देन क्लोजिंग अंदर की तरफ आ जाए। ये पहला जगह है, अगर इसके ऊपर जाता है तो उसको लेट इट गो, है ना। एंड we'll look to short somewhere around 23,060 के आसपास में ना, 23,060 के आसपास में आई लुक फॉर अनदर अपॉर्चुनिटी टू शॉर्ट। एंड इसके ऊपर अगर ग्रीन, सी ग्रीन पे ग्रीन, जैसे यहाँ पर रेड पे रेड कैसे दे रहा है, वैसे ही अगर ग्रीन पे ग्रीन क्लोजिंग होता जा रहा है ऊपर, देन वी हैव टू लेट इट गो, है ना। ये ऊपर जाने देना है उसको, एंड वेट करना है कि प्राइस कहीं इसके ऊपर समझो 23,075 के ऊपर कहीं क्लोजिंग देगा, है ना। यहाँ पर 23,075 के ऊपर बड़ा ही रिस्की पोजीशन होगा फॉर लॉन्ग साइड। दिस विल बी द रिस्की प्लेस बिकॉज ये हमारा आज का रेजिस्टेंस है, तो ये आज का रेजिस्टेंस है, तो मंडे को ये थोड़ा फ्रेश रहेगा रेजिस्टेंस। तो आई एम नॉट श्योर कि ये यहाँ पर आके भी रेजिस्टेंस लेगा या नहीं लेगा, बट आई विल बी कंसिडरिंग ओनली अबव 160 के ऊपर। बट यहाँ पर लॉन्ग करने का प्रॉब्लम क्या होगा कि प्राइस ऑलरेडी इतना दूर ट्रैवल कर चुका होगा मेरे लिए, और यहाँ मेरे लिए लॉन्ग करने के लिए कुछ बचेगा नहीं। तो समझो इसके ऊपर क्लोजिंग देता है तो एक डाउन ट्रेंड का वेट करेंगे, एंड इसी लेवल के आसपास, है ना, 23,075 के ही लेवल पे अगर प्राइस सपोर्ट दे लेता हुआ नजर आए तो एक लॉन्ग पोजीशन में कन्वर्ट करेंगे। एंड फ्रॉम देयर ऑन विल सिट फॉर द टारगेट on the upside to 23,235, 235, एंड उसके ऊपर चले तो 23,400 विल बी दी सेकेंड टारगेट। ये इन दोनों टारगेट के लिए चलेंगे, एंड 23,400 के नज़दीक नज़दीक तो आपका जो भी पोजीशन है, लॉन्ग पोजीशन बुक करना है एंड वेट करना है, क्योंकि 425 के आसपास हमारा डेली कैंडल का रेजिस्टेंस है ना। डेली डे का जो प्राइस एक्शन है, वो डे के प्राइस एक्शन में 425 के नज़दीक नज़दीक 420, 410, 425 के आसपास में प्राइस ने एक रेजिस्टेंस लेना है ना। 400 या 425 के नजदीक में एक रेजिस्टेंस है डे के भी, डे के भी हाफ पे। एंड इसके ऊपर क्लोजिंग देता है तो देन वी विल नॉट बी नेगेटिव एनी मोर, विल लुक फॉर द पॉजिटिव अपॉर्चुनिटीज। पॉजिटिव अपॉर्चुनिटी के लिए हम लोग देखेंगे, पॉजिटिव एंट्री नहीं लेंगे, अपॉर्चुनिटी देखेंगे अगर कोई अपॉर्चुनिटी मिलता है, बट दैट इज फॉर ट्यूसडे, है ना, ट्यूसडे या फिर वेंसडे के लिए। बट मंडे के लिए हमारा प्लान यही है कि यहाँ कहीं पर हमको मिले वहां पर हम लोग शॉर्ट कर रहे हैं, एंड देन दैट इज व्हाट इट इज। अगर यहाँ कहीं पे मिलेगा देन अगेन दीज विल बी आवर टारगेट्स दिस। सो ये मेरा प्लान ए है। प्लान बी क्या है कि अगर ये 785 के नीचे अगर अगेन क्लोजिंग देता है तो नीचे प्राइस एक 22,675 के नज़दीक में, और इसके नीचे अराउंड 22,595 या 600, राउंड राउंड नंबर है ना ये, यहाँ यहाँ तक मैक्सिमम। अगर यहीं से ही समझो गैप डाउन हुआ और यहाँ नीचे चला गया, देन इट विल बी लुकिंग एट दीज टारगेट्स। अगर ऊपर से आता हुआ चले देन अगेन ये जो टारगेट्स है इनके तरफ हम लोग बढ़ेंगे, है ना। तो नीचे ज्यादा नंबर्स मुझे दिखाई नहीं दे रहे, ये एक नंबर ही है जो दिखाई दे रहा है। समझो इसको भी ब्रीच करता है तो आपका हमारा जो स्टॉप लॉस है उसको ट्रेल करते चलना है। स्टॉप लॉस को कॉस्ट टू कॉस्ट डाल दिया, हर 20 20 30 30 पॉइंट उसको मूव करते चलिए, जैसे आज का दिन था। जैसे ही फॉर एग्जांपल यहाँ एंट्री लिया हो या यहाँ कहीं पर भी एंट्री लिया हो, देन स्टॉप लॉस को इजी ट्रेल करते हुए जाना है कि कहीं पर भी ट्रेल किया हो, एंड देन इवेंचुअली क्या होगा कहीं ना कहीं आपका जो है ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हिट होगा, है ना। तो लेवल्स डू रिस्पेक्ट, है ना, प्राइस एक्शन के लिए लेवल्स है एंड वो रिस्पेक्ट होता है। वी हैव टू जस्ट लुक फॉर इट। So thank you very much, thank you for watching, and see you all in the bank nifty video.